नमस्कार दोस्तों, AK24 आपका खबरी पे मैं रुस्तम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साक्षात्कार की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन जी राजपुरोहित के निवास स्थान पर। हम आपसे उनको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले आप संक्षिप्त में हमारे दर्शक देश विदेश से हमारे दर्शक के चैनल को देखते हैं तो संक्षिप्त में अपना विवरण दें। रुस्तम जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपकी नई पारी की शुरुआत के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो कार्य किया है निश्चित रूप से ये जनता के हित में बड़ा इसका योगदान रहता है और आप इस भूमिका को इसी फेस में आप पेश करेंगे और निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में आप काम करके सरदार शहर की जनता को लाभ दिलवाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय है, मैं मूलतः महरी गांव से रहने वाला हूं जो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में आता है और मेरे पिताजी का नाम कल्याण चंद्र जी राजपुरोहित था जो पीछे आज से 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। वो लगातार राजनीतिक जीवन में कार्य करते रहे थे और मेरे दादाजी भी राजनीतिक जीवन में थे। उसके बाद में पापा जी ने कमान संभाली और लगातार हम लोगों ने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया और उनका मूल उद्देश्य था जनता की सेवा करना। हम लोग लगातार सरदार शहर में आज से 30 वर्ष पहले यहाँ हमारा रहना सहना हुआ और हम लोगों ने व्यापार से शुरुआत करी थी। और पापा जी के आकस्मिक निधन के बाद में गांव की मंशा, गांव के लोगों की मंशा के अनुरूप हमें ये निर्णय करना पड़ा कि गांव की सेवा करनी ज़रूरी है, क्योंकि पापा जी ने तो कमान संभाली थी, जो लोगों की बराबर सेवा करते रहे थे। गांव के लोगों की अपेक्षा है, उनसे उम्मीद है, तो अपने सारे काम छोड़ करके और जनता की सेवा करने के लिए हम लोग तैयार हुए। उसके बाद में हमने ये जो चुनाव आया पंचायत समिति का, उसमें पंचायत समिति के सदस्य हमारे 100 बार मना करने के बाद भी गाँव वालों ने पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो आप लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। तो यह महिला सीट आएगी हमारे पंचायत समिति की, तो उन्होंने हम लोगों को इसमें आशीर्वाद दिया और जोग संजोग ऐसा बैठा कि हमें एक प्रधान का दायित्व आज हम लोग निभा रहे हैं। जोग संजोग से जितना भी कार्यकाल आपने अभी तक पूरा किया है, क्या इस कार्यकाल में आपके काम करने में अभी तक कोई सरकारी कोई अड़चन, जैसे ऊपर कांग्रेस की सरकार है और आप जिस प्रकार से प्रधान बने हैं, कोई अड़चन आपके कार्य में आई कोई? देखो रुस्तम जी, अड़चन आती रहती है। हम लोग ने हमेशा डट के मुकाबला किया है। हम लोग अड़चनों से और कोई हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग ऐसे सक्षम हैं कि कोई भी हमें ये कोई परेशान करके और कुछ करना चाहे तो उसमें हम लोग खूब इसमें काबिलियत रखते हैं कि हमारा लोगों कांग्रेस के लोगों से अब तक जब तक हम लोग निर्दलीय थे बराबर उनके लोगों से, पार्टी से आगे तक मंत्री लोगों से सबसे संपर्क था और किसी ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं किया। हाँ, यहाँ के लोकल जो नेता थे उन्होंने भरसक प्रयास किए हम लोगों को परेशान करने के लिए, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बराबर सरदार शहर पंचायत समिति निर्विघ्न रूप से काम कर रही है और लोगों के जनमानस में एक पहचान बनाई है काम करने की। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। इसके बारे में आप लोगों की राय भी जानिए कि प्रधान के कार्यकाल 2 साल का कैसा रहा। राजपुरोहित परिवार है वो हमेशा से कांग्रेस से विचारधारा का परिवार रहा है और किसी कारणवश से आपको भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी। क्या आप भाजपा विचारधारा में अपने आप को सेट कर पाएंगे? देखो, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। विचारधारा कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ ऐसी कोई गलत विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में मुझे महसूस नहीं हुई। रुस्तम जी, मैं महरी गांव से रहता हूँ और वहाँ लगभग 650 वोट मोमडन कम्युनिटी के हैं और लोगों में एक भावना भर दी गई कि भारतीय जनता पार्टी आपको खा जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैंने निर्णय लेने से पहले महरी गांव गया, क्योंकि अपने लोगों से सलाह करनी जरूरी होती है। तो सबसे पहले मैं मेरे मोमडन भाइयों के पास गया और उनसे मदरसा में बैठ करके मैंने मीटिंग करी और उनसे पूछा कि भाई हम लोगों को निर्णय करना है, आप बताओ अब क्या निर्णय करना है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा, वो मेरे को प्रधान ही बोलते हैं कि प्रधान हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप कौन सी पार्टी में जाओ। मैंने कहा भी देखो पार्टी 2 है, कांग्रेस और बीजेपी, तो अब अपने को निर्णय लेना है, आप बताओ कि आप जहाँ भी रहो हम आपके साथ हैं। हमें न बीजेपी खाएगी न कांग्रेस खाएगी अगर आप हमारे साथ हो तो। हम केवल आपको जानते हैं
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आदमी का काम करने का तजुर्बा होता है। कोई पार्टी किसी को ये नहीं कहती ये पार्टी, इसमें ये अलग विचार होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं लगभग पार्टियों के होते हैं, लेकिन लोगों की जो भ्रांतियां फैलाई हुई है, लोगों को एक डराने का जो काम किया है कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को खा जाएगी, एक भूत बनाने का काम किया है। मैं आप इस चैनल के माध्यम से आपको भी रुस्तम जी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है तो सिद्धांतों के साथ काम करती है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा एक मुसलमान जाति को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और इनके वोट लेने का काम किया है। इनके विकास में अगर कोई बाधक बनी है तो कांग्रेस पार्टी बनी है। तो आपसे विकास के बारे में पूछना चाहूँगा, तो पंचायत समिति के जो कार्य कर रहा है उसमें विकास कार्य जो किया आपने उनके बारे में बताएं। रुस्तम जी, 2 साल के जो कार्यकाल हुआ है, 10 दिसंबर 2020 को पंचायत समिति का गठन हुआ था। उसके बाद में लगातार 2 साल में 247 काम में पंचायत समिति के बजट से, सरपंचों के जो पास बजट आता है वो अलग आता है, लेकिन पंचायत समिति का जो बजट आता है वो प्रधान के कोटे से 247 कार्य हमने, जिसमें ऊपर में 30 लाख का काम और नीचे में 5 लाख तक का काम होते हैं, उसमें हमने गाँव में स्कूलों में कमरा बनाने का काम, जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि राज्य सरकार ने स्कूलें सब क्रमोन्नत कर दी, लेकिन वहाँ ने बिल्डिंग की व्यवस्था करी और ना वहाँ अध्यापकों की व्यवस्था करी, तो हमने वहाँ कमरे बनाने का काम किया। गांव में सफाई के लिए हमने पहले SBM जो स्कीम होती है स्वच्छ भारत मिशन में, हमने सोखते गड्ढे और जो शोकपीट बोलते हैं वो बनाने का काम किया, लेकिन वो भी नाकाफी हुए, तो हमने बड़े नाले बनाने का काम, गांव के अंदर से नाले बना करके गांव से बाहर पानी छोड़ने का काम किया। उसके अलावा स्कूलों की बाउंड्री बनाने का, शमशान भूमि की बाउंड्री बनाने का काम, कब्रिस्तान में इंटरलॉक लगाने का, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का काम, और गाँव में जो खुरे होते हैं इंटरलॉक की सड़कें बनाने का काम, और ये जो जल जीवन मिशन के माध्यम से जहाँ जहाँ भी टंकियाँ बननी थी वो टंकियाँ बनाने और पाइपलाइन डलवाने का काम भी करवाया गया है। उसके अलावा हमने 2000 पंचायत समिति में प्रधानमंत्री आवास के मकान जो विभिन्न गाँवों में बनाए गए हैं, 2000 शौचालय गाँवों में बनाए गए हैं। उसके अलावा हमने कैंप लगा करके और पंचायत समिति में लोगों के दिव्यांग कैंप बना करके लोगों को दिव्यांग कैंप के माध्यम से लाभ, पेंशन का लाभ दिलवाने का, समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम, और जो छोटी मोटे जितने भी काम होने चाहिए पंचायत समिति, व्यक्तिगत रूप से मैंने अलग से वहाँ ओपन खिड़की बना करके लोगों के काम करवाने का कार्य किया है। उसके अलावा हमने कोरोना में व्यक्तिगत रूप से यहाँ जहाँ भी प्रशासन से बात करके कि यहाँ ज़्यादा एक बार समस्या हो गई थी, ऑक्सीजन की समस्या हो गई थी और दवाई भी आपूर्ति पूरी नहीं हो रही थी, तो मैंने SDM मैडम से और रीना मैडम थी उनसे बात करके, CMHO से बात करके, और 2000 किट गाँव में जहाँ भी ज़्यादा समस्या थी व्यक्तिगत रूप से मैंने वो पहुँचाने का काम किया था। और पीछे जो लंपी नामक बीमारी आई थी उसमें भी हमने गौशालाओं के माध्यम से सब जगह दवाई पहुँचाने का कार्य किया था। जैसा कि उपचुनाव में जिले भर के बड़े बड़े नेता और पूरे राजस्थान के बड़े बड़े नेता यहाँ पे, ऐसा कौन सा नेता है जिसके प्रभाव से आप भाजपा में? देखो, इस विषय में राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं जो हमारे परिवार से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। मेरे दादाजी और राजेंद्र सिंह जी के पिताजी उत्तम सिंह जी धर्म भाई होते थे, और मेरे दादाजी का संकट का समय भी उन लोगों ने काफ़ी संकट के समय में बहुत मदद करी थी। हालांकि हम लोग 2 पार्टियों में, पहले राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का परिवार भी कांग्रेस में था और हम लोग भी कांग्रेस में थे। फिर राजेंद्र जी ने अपना चेंज करके और स्टैंड चेंज किया और ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए और हम लोग कांग्रेस ही थे। तो हम लोगों के विचार, हम लोग आपस में संबंध हमेशा से प्रगाढ़ रहे थे। अब भी हम लोगों ने निर्णय लेने से पहले राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से सलाह करी थी और उनके नेतृत्व में ही हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। तो हमारे साथ एक अंतिम सवाल में आपसे पूछना था, आप प्रधान प्रतिनिधि बनने से पहले पंडित जी थी, जो स्वर्गीय पंडित भवनलाल शर्मा, उनके काफ़ी विश्वास पात्र थे, ऐसा हमने लोगों से सुना है। तो प्रधान बनने के बाद क्या आपसे वापस संपर्क बनाने की कोशिश की गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग उन लोगों में नहीं आते हैं, ऐसा करने वालों में नहीं आते। अंदरूनी बात अलग होती है, बाहर से अलग होती है। हमारा एक बार भी प्रधान बनने के बाद में
न भवनलाल जी से बात हुई, न उनके परिवार के किसी लोगों से इस विषय में कोई बात हुई। धन्यवाद। हमारे साथ थे प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन जी राजपुरोहित है। और दोस्तों, AK24 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जुड़े रहें हमारे साथ। मैं रुस्तम खान, AK24 आपका खबरी।